Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. In my last 4 video, out of 4 videos, in 3 videos I have discussed about basics. तो बेसिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो तीनों वीडियोस देखो. उसके बाद में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसका पार्ट फर्स्ट जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है. Now we are going to start with the part 2 in this video. So in this video we are going to start with the importance of corporate finance. कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. सबसे पहले in the functional management of business enterprises, importance is given to production, finance, marketing and personal activities. Now when you talk about ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ विच टेक्स प्लेस, जिसके अंदर एक होता है प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एक्टिविटीज़. तो ये सारे, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. फाइनेंस मतलब पैसा, मनी. मार्केटिंग मतलब उस प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली एक्टिविटीज़. एंड पर्सनल एक्टिविटीज़ मतलब एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयज़. तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये इम्पॉर्टेंट होती है, बट आउट ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है दैट इज़ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. अमॉन्ग ऑल दिस एक्टिविटीज़ ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इज़ गिवन टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. फाइनेंस को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है? बिकॉज फाइनेंस अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा, आपके पास फाइनेंस होगा, देन ओनली प्रोडक्शन कर पाओगे, आप उसको मार्केटिंग कर पाओगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में डील कर पाओगे, उनको सैलरी दे पाओगे. सो इसको सिंपल सा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके बिज़नेस के अंदर मनी होगा, फाइनेंस होगा, तब जाकर बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म होगी. अगर फाइनेंस नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, देन आपकी कंपनी के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी. सो यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस इम्पोर्टेंट क्यों होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है सो दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिज़नेस में पैसा हो, इतना पैसा हो कि हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू हैव इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस मे बी डिस्कस्ड एज फॉलोज. नाउ इफ़ यू कैन सी हियर, मैंने आपके लिए एक स्मॉल सा कोड जो है वो प्रिपेयर किया है, लॉजिकल कोड है, सो दैट यू कैन मेमोराइज द पॉइंटर्स. H4 मतलब जो आपका H है वो 4 टाइम है. P3 मतलब आपका P से जो पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं वो 3 है. मिस्टर B यानी MR, और लास्ट में आपका जो है वो है B. तो इस तरीके से आपको पॉइंटर जो है वो याद रखना है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डिसीजन, सो टू टेक द डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. But at the same time, if you are going to take any particular decision in the business, in your organization, so it is very important कि आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल होना चाहिए. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मनी होगा, पैसा होगा, तब जाकर आप किसी भी चीज़ के ऊपर डिसीजन ले सकते हो. और अगर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं होगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू टेक द डिसीजन. ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू टेक एनी डिसीजन, तो उसको डिसीजन लेने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, इनफ अमाउंट ऑफ फंड्स होना चाहिए. तो ये पॉसिबल कब होगा? अगर आपके पास फाइनेंस नहीं होगा, मनी नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक एनी डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है. वो पैसा आता कहाँ से? वो पैसा हमारे बिजनेस में लेके आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का हमने लास्ट वीडियो में 2 मेजर रोल देखा था. फर्स्ट, रेजिंग ऑफ फंड्स. दूसरा, यूजिंग दोज फंड्स इन अ इफेक्टिव मैनर सो दैट दे कैन जनरेट इनफ अमाउंट ऑफ मनी, इनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है, रेजिंग ऑफ फंड्स मतलब पैसा लेकर आ रहा है बिज़नेस के अंदर. तो इसलिए अगर पैसा बिज़नेस के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस लेकर आ रहा है, तब जाके यू कैन टेक द डिसीजन. तो दैट इज़ वाई कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग by providing the enough amount of capital. तो आई होप आपको पहला पॉइंट जो है समझ में आया होगा. बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है. नाउ पॉइंट नंबर 2,
that it helps in raising capital for a project. So basically whenever company wants to start a new branch, अगर कंपनी को नया ब्रांच ओपन करना है या फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, भी हम लोग सेम कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी हमारे बिज़नेस में लेकर आते हैं, मतलब नया प्रोडक्ट जो है लेकर आते हैं। तो नया प्रोडक्ट को लेके आने के लिए या फिर न्यू ब्रांच को ओपन करने के लिए, कोई भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यू नीड फाइनेंस। सो फर्स्ट यू हैव टू रेज द मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन ओनली यू कैन स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। तो वो पॉसिबल कब होगा? अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट। तो पैसा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आएगा कहाँ से? कॉर्पोरेट फाइनेंस से। सो हियर ऑल्सो कॉर्पोरेट फाइनेंस helps the organization in raising the capital to start or to undertake a new project। नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा प्रोवाइड कर रहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड, आज के टाइम पे हर एक बिज़नेस में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि एक बिज़नेस को सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बट सेम टाइम मार्केट में आज के टाइम पे जितने भी कंपनीज़ है जो अच्छा कर रहे हैं, वो लोग क्यों अच्छा कर पा रहे हैं? बिकॉज वो लोग दे आर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च करने में वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब जाके उनका कंपनी अच्छे से चल रहा है। और रिसर्च करना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। किसी भी प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करना, इट्स टेक्स सो मच ऑफ टाइम, इट्स टेक्स सो मच ऑफ एफर्ट्स, तब जाके आप रिसर्च कर पाते हो। तो किसी भी कंपनी में रिसर्च करने के लिए, किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करने के लिए और उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी मस्ट हैव टू इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट कब करोगे? जब पैसा होगा। और पैसा कैसे होगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो हियर ऑल्सो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन रिसर्च एंड टू डेवलप द प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल है। पॉइंट नंबर 4, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। helps in smooth running of business firm। okay, so when you talk about smooth flow of corporate, मतलब बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से चलाना, तो ये पॉसिबल कब होगा? एक कोई भी बिज़नेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो अच्छे से कब जाएगा और बिज़नेस अच्छे से कब चलेगा? जब उसके एम्प्लॉयज़ उसके साथ में होंगे, जब कंपनी ऑन टाइम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही होगी, अच्छे से सेल्स प्रमोशन हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जब होगी, उसके एम्प्लॉयज़ को ऑन टाइम सैलरी मिल रहा होगा, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा, और आप जब प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आप उसके ऊपर एडवर्टाइज़ करोगे। एडवर्टाइज में आप अगर कुछ आपके प्रोडक्ट के साथ में कुछ फ्री दोगे या आप कुछ कस्टमर्स को एक्स्ट्रा दोगे, तब जाकर आपका जो है बिज़नेस स्मूथ फंक्शनिंग होगा, स्मूथ रनिंग बिज़नेस का होगा। तो ये पॉसिबल कब होगा? व्हेन यू हैव द इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। जब पैसा होगा, देन ओनली यू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। पैसा होगा, देन ओनली यू कैन गिव द सैलरी टू योर एम्प्लॉय। पैसा होगा, देन ओनली यू कैन मार्केटिंग द प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें कब होगी? जब आपके पास पैसा होगा। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग द इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। नाउ पॉइंट नंबर 5, payment of dividend and interest। So corporate finance helps you to provide finance, so with the help of those finance you can give dividend to your shareholders and interest to your debenture holders, public depositors, bonds। अगर आपने बैंक से पैसा लिया है तो उनको इंटरेस्ट दोगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है तो उनको इंटरेस्ट दोगे। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो डिविडेंड होता है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। डिविडेंड की बात आती है तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स आते हैं, और इंटरेस्ट की बात होती है तो वहाँ पे डिबेंचर्स आता है, पब्लिक डिपॉजिट्स होता है। हमारा जो 2L था, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बॉन्ड्स, तो इन सबको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट टू देयर शेयर होल्डर्स एंड देयर डिबेंचर होल्डर्स, पब्लिक डिपॉजिटर्स एसेट्रा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस फीस। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्सेस फीस। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। इनकम टैक्स यू हैव टू पे, आपको GST पे करना होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो आप पे कब कर पाओगे?
जब आपके पास फाइनेंस होगा। तो टैक्स पे करना है, आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी, उसको कंपनी को जो है फीस पे करना होता है, फीस पे करना होता है आरओसी को, टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो आपके पास से पैसा जा रहा है, तो आपको टैक्स पे करने के लिए, फ़ीस पे करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, मनी चाहिए। तो पॉसिबल कब होगा? जब आप कॉर्पोरेट फाइनेंस फंड रेज करेगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड फीस टू द आरओसी दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 7, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सो नाउ व्हेन इफ़ यू टॉक अबाउट कंपनी, तो कोई भी कंपनी सक्सेस कब होता है? व्हेन कंपनी यूज़ मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टेक्निक्स। तो ये सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होता है टू रन योर बिजनेस इन अ इफेक्टिव मैनर। मतलब आपको अच्छे से बिजनेस करना है आपका, तो उसके लिए आपको मॉडर्न मशीन चाहिए। अभी जो जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है वो सारा आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये कब पॉसिबल होता है? व्हेन कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स मनी टू परचेज द मॉडर्न मशीन्स, टू परचेज द न्यू टेक्नोलॉजीज़। जब फाइनेंस अवेलेबल होगा तब जाके आप क्या करोगे? अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाओगे एंड उसको डाइवर्सिफाई कर पाओगे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एडिंग द न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग वन। मतलब आप जो बिज़नेस के अंदर प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाते हुए आपको अगर और कुछ प्रोडक्ट ऐड करना है आपके बिज़नेस में, तो उसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, कि आप नया प्रोडक्ट जो है वो ऐड करोगे अपने बिज़नेस में। ओके, तो ये सारी एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए आपको? फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स द इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन एक्सपांड देयर बिजनेस एंड दे कैन डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। Now point number 8, that is managing risk. So when you talk about company, so एक कंपनी के अंदर there are so many risk are there. रिस्क कौन कौन सा रिस्क होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, या आपके सेल के अंदर अचानक से आपका सेल जो है वो डिक्रीज़ होने लगा, आपका नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी फ्लड हो गया, या राइट्स हो गई, कम्युनल राइट्स हो गई, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम अगर सडनली आपके बिज़नेस में आ जाती है, तो वहाँ पे आपका जो है मतलब आपको लॉस होगा बहुत ज़्यादा। तो सेम टाइम पे अगर वो लॉस अगर आपको हो रहा है, बट अगर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल है, सो यू कैन कम आउट फ्रॉम दोस रिस्क। वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो अगर आपके पास पैसा होगा तो इसके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड द इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द इंटरप्राइजेस, सो दैट दे कैन मैनेज द रिस्क। नाउ रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट्स। रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट मतलब सबसे पहले देखते हैं एसेट्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसेट्स? एसेट्स का मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ईयर बाय ईयर, जैसे जैसे वक्त जाता रहता है, ईयर्स पास होता रहता है, ये ओल्ड होता रहता है। मतलब जो कंप्यूटर है स्टार्टिंग में अच्छे से चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप जो मशीनरी आप जो यूज़ कर रहे हो, वो मशीनरी जब नया होगा तो बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगेगी। तो एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस दोज एसेट्स और टेक्नोलॉजीज़। आप कंप्यूटर आपको जो है रिप्लेस करना पड़ेगा, आपका जो मशीनरी है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब आप रिप्लेस करोगे तो आप कैसे रिप्लेस करोगे? विद द हेल्प ऑफ मनी, फाइनेंस, फंड। पैसा होगा देन ओनली यू कैन रिप्लेस द ओल्ड एसेट्स। ओल्ड एसेट्स जो है वो रिप्लेस करके आप नया एसेट्स लोगे। तो ये पॉसिबल कब होगा? वो पॉसिबल होगा कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स द इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन रिप्लेस द ओल्ड एसेट्स विथ न्यू वन। ऐसे आप लिख सकते हो आपके आंसर में। नाउ पॉइंट नंबर 10, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक बिजनेस, वहाँ पे देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, एंड देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन वन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, उस सारे डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है टू गिव फाइनेंशियली हेल्प टू ऑल द डिपार्टमेंट।
तो जब सारे डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से फाइनेंस मिलेगा तो सारे लोग मिलकर काम करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो पॉसिबल कब हो रहा है, जब कॉर्पोरेट फाइनेंस फंड प्रोवाइड कर रहा है टू ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे यू कैन से कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स द मनी फाइनेंस to the organization, so with the help of that they can bring the coordination between all the departments in the organization. तो in this way you can write your answer। तो जैसे जैसे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो यू कैन मेक योर ओन नोट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है यहाँ पे ख़त्म होता है। ये सारे पॉइंट्स, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है स्टूडेंट्स, वो है कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो याद होना चाहिए। थियरी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपके पॉइंटर्स। तो पॉइंट्स याद कब होगा, जब आप थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करोगे किसी चीज़ में, क्योंकि अभी ये पहला आंसर है, ऐसे करके आपको बहुत सारे आंसर्स याद करना है। तो आपको याद कैसे होंगे पॉइंटर्स, जब आपको ये कोड याद होगा। तो ये कोड बहुत ईजी है, दैट इज़ H4P3 मिस्टर बी। तो H4 से आएगा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। तो ये आपका H4 हो गया। अब आपको याद है कि P3 है, तो P3 जो है दैट इज़ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो P3 हो गया। MR दैट इज मिस्टर, M से आएगा मैनेजिंग रिस्क, R से आएगा रिप्लेस ओल्ड असेट्स, लास्ट है B दैट इज ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। सो आई होप आपको ये पूरा जो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये आंसर आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।